प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। बयान किया जाता है कि पहले ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहां यहूदी रहते थे। उस गांव के पास बहुत घना जंगल था जहां ख़तरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी करती और खेतों की देखभाल भी किया करती थी। उसके पास बहुत सारी बकरियां भी थीं जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाती थी। एक बार बहुत गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी। बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ पर किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार न थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है और यहाँ से जाना नहीं चाहती? बकरी अपनी ज़ुबान में ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वहाँ वो बुज़ुर्ग आ गए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है। इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लेकर गई थी लेकिन ये वहाँ से भागकर यहाँ आ गई है। अब आप इसे मुझे दे दो ताकि मैं इसको लेकर चली जाऊँ। इससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती कि उसे ज़ोरदार चक्कर आ गए क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और इन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, काश यहाँ बादल आ जाएं, ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया और हाथों को उठा लिया और अपनी ज़ुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुईं, फिर उनको मुंह में सिसकियों की आवाज़ें आने लगी, फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी, ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात ये थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुज़ुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वहीं सूरज, जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर कर उसे देख रहा था, वो कहीं छुप गया। हवाएं जो बहुत गर्म थीं वो हवाएं ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कहीं बर्फ़ गिर रही है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुज़ुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गया। बुज़ुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, दाढ़ी को साफ़ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब? किसका रब? आप क्या कह रहे थे? क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया है? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे,
मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं। वो एक है, यकता है, और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज़ है। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह सुन लिया। तो वो कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मानते हैं? वो कैसे आपकी दुआ सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें भी साफ करती थी। मेरी ख्वाहिश को पूरा करती थी। मैं जो कहता था वो वही करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारी मुक़द्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बुज़ुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ तो मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरी जायज़ दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है ना? सिर्फ बकरियां नहीं बल्कि दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सब उसी ने बनाया है। ये ज़मीन से बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वज़ू करो, और वज़ू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीक़ा बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी बताया तो वो बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की दौलत पाली है। लेकिन यहाँ पर तो खुशी मिली थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। लड़की ने अपनी बकरी को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की बोली, बाबा वो जंगल में बकरी चली गई थी तो फौरन ढूंढ कर लाई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज़्यादा मारता। वो जालिम बाप उसको मारता जा रहा था। लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि खुद उठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी उठो, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुज़ुर्ग की तरह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहाँ एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि इसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, उस चीते ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे सज़ा, अब तुम जाओ। वो चीता वहाँ से जा चुका था और आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर ये कैसे चला गया? उन्होंने कहा, तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ बकवास नहीं कर रहा। उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर उस चीते को बुलाता हूँ तो वो तेरा काम तमाम कर देगा।
बुजुर्ग ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कर रहा था और कह रहा था, मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बता तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा, बता उसे मारेगा? उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। फिर उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल हैं, उनको बहुत प्यार से रखें और तकलीफ़ ना दें। आज की वीडियो में इतना ही।